झुक गया ना उन्होंने डालते वाइट अरे वो पेज लेने का आ जा रहा हो तो ऊपर ले पेज नहीं लेफ्ट में थोड़ा ऊपर लेके फिर दे वाइट उसको बोलो हेलो सफेद हेलो अरे इधर ही बता वाला उसको ले चले हाँ पैसे ले पार्टी देना पड़ेगा साहेब सरकार मागो थोडा अरे मागे इकडे कशाला मला घ्यायचं नाही ले 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 हाँ नहीं आता घ्यायचं हाँ दो किसका बेटा ले सब ढीला छोड़ दो एकदम ढीला छोड़ दो भाई छोड़ो तुम सर को नहीं ढीला छोड़ दो सर गया काटे अरे यार ये झाड़ ये आ गया किसका पीछे से नहीं जब उसका टोक जब ऊपर ले सलमान ले हो गया हाँ जाओ आज मकर संक्रांती आहे आणि या सणानिमित्ताने पतंगबाजी आणि आपल्या ठिकाणी बघू शकता अंदर में पढ़ लो मुझे तो पढ़ लो ये हो गया करवल सब इधर देखो विचारा चलाओ 1 2 3 स्टार्ट रोल आज तुम्ही पतंगबाजी केली खरं तर विरोधकांचं म्हणणं ही राजकीय पतंगबाजी असेल काय आहे की दरवर्षी मकर संक्रांती येतं आणि दरवर्षी लोक खूप उत्साहाने पतंग उडवतात आम्ही उडवत होतो पण काय आहे की यावर्षी आमचे ज्ञानी पालकमंत्रींनी थेट याचा संबंध जे आहे ना ते राजनीतीशी जोडलं आता हे एक कोइन्सिडन्स आहे की 15 तारखेला इलेक्शन आहे आणि 14 तारखेला मकर संक्रांती आली आणि जेव्हा त्यांनी हे घोषणा केली की इलेक्शन कमिशनने हे पतंग निशाणी MIM कडून खिसकावून घ्यायला पाहिजे कारण लोकांवर त्याचा एक हे प्रभाव पडणार आणि ते मतदान करतील म्हणून दरवर्षीप्रमाणे जसा पतंगचा उत्सव असतो त्याप्रमाणे आम्ही पतंग उडवलं पण हे जे लोक मकर संक्रांती त्यांना महत्त्वाची आहे की राजनीती महत्त्वाची आहे दरवर्षी ते पतंगचा फेस्टिवल ऑर्गनाईज करायचं एकाच्या घरी गच्चीवर जमा व्हायचं आणि ते पतंग उडवायचं यावर्षी ते का करत नाही आहे एक प्रश्न मी त्यांना विचारतो एका पक्षाची निशाणी सूर्य आहे पण सूर्य उगवला ना एका पक्षाची निशाणी घडी आहे घड्याळ आहे तुम्ही आज दिवसभर घड्याळ बघणार नाही का एका पक्षाची निशाणी TV आहे तुम्ही TV दिवसभर बघणार नाही का एका पक्षाची निशाणी ऑटो रिक्षा आहे ती ऑटो रिक्षा तुम्ही बघणारच नाही का कंगी आहे एकाची मग ते कंगी वापरणार नाही का म्हणजे ज्या माणसाला इतकं कळत नाही आहे की याचा संबंध राजनीतीशी काही जोडण्याचं कारण नाही होता पण मी आदरणीय आमचे पालकमंत्री यांना खूप खूप धन्यवाद देतो की मी कोट्यवधी रुपये खर्च केले असते ॲडव्हर्टाइजमेंटवर तर त्याचा इतका प्रभाव झाला नसता जे आमचे आदरणीय पालकमंत्री साहेबांनी आमची मदत करून पतंगला पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी गाजवली पतंगच्या बाबतीत इलेक्शन को एक दिन बाकी है और लाडली बहना के पैसे उनके अकाउंट में आ जाते हैं देखिए हमने जैसा भी कहा था ना कि अब इलेक्शन कमीशन जो है वो तोता बन चुकी है हुकूमत जितना उनको कहती है वो तोता उतना ही काम करता है उतना ही बोलता है
मेरे हिसाब से हम जो ये दावा करते हैं, इलेक्शन कमीशन ये जो दावा करती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं करके, ये सब बकवास है। ये कठपुतलियाँ है हुकूमत की और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी की। जो भी नरेंद्र मोदी या देवेंद्र फडणवीस साहब कहते हैं उनके इशारों के ऊपर नाचते है। इसमें लाडली बहन का अगर लाड़ करना ही था तो 2 दिन और इंतज़ार करते, लेकिन डायरेक्टली पैसा देके वोट खरीद नहीं सकते हैं, तो इनडायरेक्टली लाडली बहन के नाम के ऊपर ये पैसे का इस्तेमाल करके ये अपने वोटों को खरीदने का धंधा शुरू किए हुए हैं। सर, आज मकर संक्रांत है और काफ़ी सारे विरोधी जो सत्ताधारी नेता हैं वो हर साल जो है पतंग उड़ा के इस उत्सव को मनाते हैं, लेकिन आज किसी ने नहीं मनाया ज़्यादातर। खौफ सता रहा है। देखिए, जब आप पतंग का इतना प्रचार कर चुके हैं कि मकर संक्रांति आएंगी, लोग पतंग उड़ाएंगे, उसका असर है तो लोगों के ऊपर होगा, फिर वो 15 तारीख के दिन जाके है तो पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाएंगे, ये कोई बेवकूफ़ आदमी ही इस तरह का सुझाव दे सकता है करके। लेकिन हमारे आदरणीय ज्ञानी पालक मंत्री साहब ने इलेक्शन कमीशन के पास गए और उन्होंने कहा कि ये पतंग जो निशानी है MIM की, उसका असर वोटरों के ऊपर पड़ेगा और वो वोटर जो है दूसरे दिन जाकर है तो पतंग की निशानी के ऊपर मारेंगे करके। मैं उनसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, आज दिन भर आप टीवी देखे कि नहीं है? किसी पक्ष की निशानी है टीवी? आज घड़ी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? किसी पक्ष की निशानी है घड़ी। ऑटो रिक्शा सड़क के ऊपर चल रही है, आप उसको बंद करवाने वाले हैं क्या? सूरज के एक पक्ष की निशानी है तो क्या सूरज आज उगना नहीं चाहिए? उगा है सूरज भी इसमें। लेकिन जब खौफ सताता है, जब उन्हें मालूम है कि कल मेरे पार्टी के बड़े बड़े नेता मुझसे सवाल करेंगे कि तुम इतने सारे मंत्रियां क्या वहाँ पर गुल्ली डंडा खेल रहे थे कि MIM पक्ष इतना बड़ा पक्ष साबित हो गया वहाँ पर, तो खौफ जब सताने लगा तो वो सीधा इलेक्शन कमीशन भाग गए और बोले ये पतंग की निशानी इनके पास से वापस ले लो करके। अब लोगों के ऊपर कितना असर होगा? मैंने तो उड़ाया है पतंग, 1-2 को काटा भी हूँ और इंशाल्लाह 16 तारीख के दिन सर इतक्या वर्ष तुम्ही कधीही पतंग उडवलं नाही, पण आज नहीं, देखिए ये आपकी गलत सोच है कि मैंने पतंग उड़ाया नहीं हूँ करके। साहब 2014 से पतंग ही तो उड़ा रहे हैं, लगातार पतंग। आपकी नज़रों में नहीं आया था, लेकिन इस बार मैंने खास आपको दावत दिया कि आइए करके मैं पतंग उड़ा रहा हूँ करके, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि तुम अब इस साल पतंग नहीं उड़ाना करके, और अपन तो जिद्दी ठहरे साहब। किसी ने अपने को चुनौती दे डाली कि यहाँ पे नहीं उड़ाना करके, तो हमने वहाँ पे आके हमने उड़ा दिए है पतंग। सोशल मीडिया पर पैसे लेने वालों की लिस्ट भी वायरल हुई है और उसको लेकर बंटवारा बड़ी तेजी से हो रहा है। जी, मैं पहले भी कहता था ना कि कुत्ते के बच्चे जो है ना वो पैसों से ख़रीदे जा सकते हैं। बाज़ार में जाओ, आप अच्छे से अच्छे ब्रीड का कुत्ता आपको मिल जाएगा उसमें। लेकिन जितने पैसे लेकर ये अपने आप को बेच रहे हैं, उतने में तो एक गधा भी नहीं ख़रीदा जा सकता है करके। लेकिन पैसे का जोर है, पैसे की मस्ती है भाई भाजपा वालों के अंदर है। कल के दिन बेगमपुरे के अंदर पता चला कि बड़ी बड़ी लिस्ट तैयार की गई थी कि इन लोगों को इतना पैसा देना है, उसमें कुछ अधिकारियों के नाम भी शामिल थे करके। पूरा बेगमपुरे की हमारी जितनी महिलाएं थी वो रास्ते के ऊपर उतर आई और उन्होंने तय किया है कि हम किसी भी हालत के अंदर इस पक्ष को नहीं देंगे वोट जो हमारे पास पैसे लेकर आ रहा है करके। तो ऐसे भी सोच रखने वाले लोग हैं। लेकिन क्या है, बेईमानी की जब दौलत आ जाती है तो कहीं ना कहीं तो खर्च करना है। तो अब निकले हुए है इसमें। हमें बहुत सारी खबरें मिली है, नारेगांव के अंदर भी है तो पैसा लेकर हमारे 2 नंबर के धंधे करने वाले वो भी पैसा लेकर पहुंचे हुए हैं। और भी इलाकों के अंदर ये खेल चल रहा है। पुलिस प्रशासन और हम जनता से आह्वान करना चाह रहे हैं, अगर किसी भी तरीके से अगर कोई पैसा लेकर अपनी गली में आ रहा है तो आप पुलिस को बुलाने से पहले थोड़ा उसका हिसाब खुद ही कर दीजिएगा। कुछ एग्जैक्ट पोल 17 सीटें बता रहा है MIM की, कुछ एग्जैक्ट पोल जो है बता रहे कि 17 सीटें MIM औरंगाबाद से बस जीत रही है, उससे आगे का आंकड़ा नहीं जा रही। 2014 के अंदर एग्जिट पोल ने बताया था कि इम्तियाज़ जलील जीत ही नहीं सकता है MLA करके, जीत गए थे। 2019 के अंदर एग्जिट पोल कहता था कि नहीं MP इम्तियाज़ जलील कैसे जीत सकता है, हमारा एग्जिट पोल बता रहा है इम्तियाज़ जलील हार रहे हैं करके। तो लोगों ने सबको एग्जिट करके हमको एंट्री करवा दिए थे उसमें। अब ये कौन एग्जिट करता है पता नहीं है उसके अंदर, लेकिन कितने सारों की एग्जिट होगी 16 तारीख के दिन आपको पता चलेगा उसमें। सर, एक सवाल ये है कि कल पंतप्रधान ने 1-2 दिन पहले एक पतंग उड़ाया, जिसके अंदर हनुमान जी का फोटो लगाकर उन्होंने वो पतंग उड़ाया है। तो देखिए घटना को आप अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ हिंदुत्ववादी संगठन के लोग एक होटल के अंदर गए थे और वहाँ पे जो कपड़ा इस्तेमाल किया गया था वो भगवे रंग का था। तो वो भगवे रंग की नैपकिन क्यों करे बोल के वो जितने भी लौंडे थे वो वहाँ पर होटल के अंदर हंगामा कर दिए थे कि आपने है तो भगवे रंग का ये किए है करके।
आज नरेंद्र मोदी साहब जो है हनुमान को है तो आसमान के अंदर लटका दिए हैं, पतंग बनाकर उनको उड़ा रहे हैं, और ये जितने भी लगवे भगवे हैं उनके सबके मुंह में लड्डू आ चुका है इसमें। कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है इसमें। भाई आपको पतंग उड़ाना था तो मजलिस की पतंग लेना था, उड़ाना था आपने। अंग्रेज़ आया था तो उसको बताना था यही है MIM वाले जो मेरी नाक में दम करके रखते हैं करके, हमारी पतंग उड़ाना चाहिए था। लेकिन आपने हनुमान को बना दिए है पतंग, और वो हनुमान जो है वो हवा के अंदर है तो मोदी जी पकड़े हुए हैं, वो अंग्रेज़ भी पकड़ा हुआ है करके। और कोई भी तुमको सिर्फ एक रंग से, एक फिल्म आई थी दीपिका पादुकोण की, उसने है तो भगवे रंग का कुछ कपड़ा पहन लिया था तो पूरे थिएटरों के अंदर ये चिल्ले पिल्ले पहुंच गए थे कि नहीं हमारे रंग का है, तो उन्होंने थिएटर के अंदर गाना गा रही है ये कपड़ा पहन के उसके अंदर, तब बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। आज मोदी जी है तो अपने राजनीति के लिए एक जिसकी पूजा करते हैं हिंदू समाज के अंदर लोग, हनुमान की, उस हनुमान को है तो आपने पतंग बनाकर उड़ा दिए हैं और सब के सब खामोश बैठे हुए हैं। कहाँ है एकनाथ शिंदे साहब? क्या सिर्फ हम ही नज़र आते हैं तुम्हारे को? हिंदुत्ववादी तुम्हारी कहाँ है भावना, तुम्हारी कहाँ चले गए? उद्धव साहेब अपन हिंदुत्व से रक्षण करना रे, क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप बोलिए ना अभी। सर चुनाव आयोग ने जो है आज कहा है कि आज का दिन जो है कोई भी उम्मीदवार जो है किसी मतदाता के घर जाके उसकी मुलाकात ले सकता है, प्रचार कर सकता है, इसके बारे में हम कर रहे हैं ना, घर घर तक जा रहे हैं आसमान के ज़रिए। हम घरों पे जाके अब दस्तक नहीं दे रहे हैं, हम आसमान के ज़रिए लोगों तक पहुंच रहे हैं। और हमारी उम्मीद है, देखिए हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हर साल जो है ना, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के आमदार है, मंत्री है, खासदार है, ये हर बार ये पतंग का एक उत्सव मनाते थे, पतंग के ऊपर खूब मीडिया वालों को बुलाते थे। आज कहाँ चले गए? धर्म बड़ा है, त्यौहार बड़ा है, उत्सव बड़ा है, या तुम्हारे लिए छोटी सी राजनीति बड़ी है करके आज तुमने साबित कर दिया है। हमारे लिए धर्म नहीं, उत्सव नहीं, त्यौहार नहीं, मकर संक्रांति कोई मायने नहीं रखती है इसमें। आज जो है उन्होंने अपनी राजनीति के खातिर अपने धर्म को त्याग कर दिए है।